हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी हम सभी लोग ऊपर थे थोड़ी देर पहले ही। सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, खाना वगैरह बन भी चुका है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसी जी की जाने की तैयारी हो गई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बैग वगैरह पैक हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपना न्यू व्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो एक बैग में तो मौसी जी के कपड़े हैं, बस ये छोटा वाला बैग लेकर के ही आई थी वो। लेकिन ये वाले बैग में जो पास में रखा हुआ है उसमें हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह रख दी है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है इसलिए। तो मौसी जी ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियाँ लेकर के जा रही हैं। और बहुत अच्छा लगा, इतने दिन मौसी जी हमारे साथ में रहीं। और हमने और उनको एक्स्ट्रा रोक लिया था, नहीं तो वो तो शादी में से ही वापस जा रही थी, लेकिन हम लोग उनको लेके आ गए थे घर पे। तो बस अच्छा लगा। और अभी मौसी जी के घर से बहुत सारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो फाइनली मौसी जी जा रही हैं। तो ये उनकी पैकिंग हो गई है। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी में, क्योंकि बस आने वाली थी। तो गांव में ना बस टाइम टू टाइम नहीं आती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बस आती हैं, टाइम टू टाइम आती है। तो जो मॉर्निंग में सबसे पहली बस आ रही थी उसी से मौसी जी जाने वाली हैं। तो मौसी जी के पैर वगैरह छू लिए हैं हम लोगों ने, भाभी ने, सब लोगों ने। तो मैं तो वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मेरा नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे बाय बाय बोल रही हैं मौसी जी, बोल रही थी कि आना घर पे दोनों लोग, तभी हम लोग फिर से आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, ऐसा वो बोल रही थी। क्योंकि हम लोग अभी गए नहीं मौसी जी के घर। तो मम्मी बस तक ही छोड़ने जा रही हैं और वापस वो घर पे आ जाएंगी। तो ये देखिए, ये है वो बस। इन्होंने देखो, ये खड़े हैं आपके भैया, जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो बस वाले भैया भी देखो कैमरे को देख के हेलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी छत से पूरा रोड दिखता है। तो मौसी जी बैठ चुकी हैं और बस भी गई। तो आप सब लोग भी बाय बाय कर दो। अब जब मौसी जी आएंगी तभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग छत पे हैं और यहाँ पे नहा लिया था, तो नहा करके थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा धूप ले रहे हैं, यहीं पे कंघी वंगी करेंगे। मेरा ना नेल पेंट छूट गया था, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ, फ्री बैठी थी अभी। और अच्छा लगता है ना सर्दियों में धूप में बैठना। हम लोग तो ऑल टाइम ऊपर छत पे रहते हैं, शाम होती है तभी हम सब लोग नीचे जाते हैं। क्योंकि जब मैं दिल्ली चली जाती हूँ ना, तो मुझे धूप नहीं मिल पाती है। धूप लेने के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ता है छत पे, तब जाके मुझे धूप मिलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो यहाँ पे अच्छे से धूप ले लेते हैं, जितने दिन भी यहाँ पे रह रही हूँ मैं। तो अच्छा लगता है, यहीं चूल्हे पे गर्मा गर्म खाना बनता है, यहीं पे हम लोग खाते हैं, यहीं पे हम लोग सब कुछ मतलब बैठना उठना, बच्चों के साथ मस्ती करना, दिन भर हमको यहीं पे हो जाता है। तो ये देखो, अमृता भी आ गई है और उसने सुसु कर ली थी, तो मैंने उसके पजामे निकाल दी, सॉरी गाइस। और वो चली गई है, अभी भाभी उसको फिर से पजामे पहना देंगी। तो बच्चे हैं, ऐसे ही खेलते हैं। मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। तो पता है घर पे आके क्या होता है, मेरा ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता, सच बता रही हूँ। क्योंकि पूरा टाइम ऐसे ही मस्ती करते करते निकल जाता है, फिर कैमरा लगा बीच बीच में। लेकिन आप लोग भी मेरे व्लॉग का वेट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फिर शूट कर लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर मेरा मन नहीं लगता, सच बता रही हूँ। यहाँ पे ये मतलब रियल लाइफ जो होती है ना मेरे ससुराल की, वही आप लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है, कुछ भी मैं आपको ओवर एक्टिंग नहीं दिखाती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं घर पे आके, वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने भी अपने अभी चोटी वगैरह नहीं की है, इतने मैंने अमृता बोली कि मुझे भी नेल पेंट लगा दो चाची, तो बस मैंने उसको लगा दी। हाथों में तो वो तुरंत ही निकाल देती है, तो वो लगाती नहीं है, उसको शौक आया तो बस मैंने उसको थोड़ा सा लगा दिया है। मैं भी अपनी चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बनाई नहीं थी। और कैसे लगे आप सभी को ये मेरे ससुराल ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखो अमृता के कितने सारे खिलौने हैं, वो खेलती रहती है। कुछ तो उसने तोड़ भी दिए, खराब भी कर दिए, कुछ उसके सही भी है। बहुत सारे खिलौने हैं उसके पास। तो चोटी वगैरह करने के बाद मैं नीचे गई और फटाफट से मैं तैयार होके भी आ गई हूँ, क्योंकि सुबह से मैं तैयारी नहीं हुई थी और चोटी भी नहीं की थी मैंने। तो बस यहाँ पे रेडी होके आराम से अब घूम रहे हैं धूप में। बच्चों को भी खिलाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि रोने लग जाते हैं। अमृता भी खेल रही है और ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर देख रही थी। तो आप सबको कैसा लगता है छत से व्यू पूरे गांव का? बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले ब्लॉग तो आपको और भी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बहुत बातें वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी नीचे के जो काम है वो रह गए हैं। तो बस मैं अभी नीचे आ गई हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, तो मौसी जी जो है वो अपने घर चली गई हैं। और बहुत दिन हो गए थे उनको, उनके घर से फ़ोन ही फ़ोन आ रहे थे।
तो फाइनली मौसी जी आज गई और अभी हम लोग ऊपर थे छत पे, छत से आए हैं नीचे। अच्छी धूप लग रही थी लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। क्या देखना है, क्या देखना है बताओ अमृता, क्या देखना है? अमृता बहुत पहले ना मेरे पास दिल्ली गई थी, तो जब वो बहुत छोटी थी, नहीं ट्राइपॉड को नहीं पकड़ो गिर जाएगा, बहुत छोटी थी, तो उस टाइम के व्लॉग को देख के क्या बोलती है, बोले छोटी पित्ता को देखना है। अमृता नाम नहीं ले पाती अपना, तो पित्ता बोलती है, बोली छोटी पित्ता को देखना है ना? देखना है, कैसे देखेंगे? ऐसे पित्ता, छोटी पित्ता को देखना है। बहुत छोटी थी जब ये दिल्ली गई थी तब। तो चलिए गाइस, बस आगे का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। नहाना धोना हो गया है, खाना पीना भी सब कुछ हो गया। ऊपर चूल्हे पर ही बना था क्योंकि मौसी जी को जाना था, इसलिए जल्दी बन गया था खाना। और मौसी जी गई, अभी हम लोग नीचे आए तो फ्रिज जो है ना वो गंदा हो रहा है, उसको क्लीन करना है। तो उसी को क्लीन करने के लिए मैं जा रही थी, तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और चलिए गाइस चलते हैं फिर। अमृता चप्पल पहने। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों को देखो साथ साथ में कितने सारे काम करने होते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये भी पहुँच जाते हैं। तो हम लोग शादी से आए हैं वापस, तब से हम लोगों ने फ्रिज वगैरह क्लीन नहीं किया है। तो थोड़ा सा फ्रिज गंदा हो रहा था, भाभी डेली कह रही थी कि फ्रिज क्लीन करना है, फ्रिज क्लीन करना है। तो मैंने बोला कि चलो भाभी आज फ्रिज क्लीन कर ही लेते हैं। तो बस सारे जितने भी फ्रिज के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने निकाल दिए, भाभी को दे दिए। भाभी उनको बाहर क्लीन कर देंगी, तब तक मैं यहाँ पे फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। तो बस जैसे मैं करती हूँ वैसे ही कर देती हूँ। सूखे कपड़े से पहले मैंने सारा कचरा जो होता है वो निकाल दिया बाहर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलिन लिया है। तो वैसे मैं नींबू से और जो बेकिंग सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा, उससे भी कर लेती हूँ, लेकिन कॉलिन से कर रही हूँ इस बार। तो रबड़ भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ब्रश होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, वही ब्रश मैंने ले लिया है। जिसका ख़राब हो गया था वही ले लिया है। उससे मैंने पूरी रबड़ को अच्छे से स्क्रब कर दूंगी, और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही रहने दूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ़ कपड़े से। तो ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रिज मैंने पूरी तरह से अच्छे से क्लीन भी कर दिया है, सारे पार्ट्स भी लगा दिए हैं, और सारा सामान मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह मम्मी फ्रिज में नहीं रखती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सारी सब्जियों को बाहर ही रखती हैं सर्दियों में। तो कहते हैं फ्रिज में रखने से थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता है, मम्मी को ऐसा लगता है, इसलिए मम्मी हमेशा सब्जियों को बाहर ही रखती हैं। तो बस इसमें दूध वगैरह ऐसी चीज़ें ही रहती हैं, तो बाहर से भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कॉलिन से। और इसके बाद आप देख सकते हैं भाभी थोड़ा बहुत सामान किचन का नीचे उतारने लग गई है, क्योंकि हमको अभी किचन भी क्लीन करनी है। तो आज देवरानी जेठानी दोनों मिलकर अच्छे से पूरे किचन को चमकाने वाले हैं। तो बस यहाँ पे सारा सामान अभी ऐसा ही, मतलब मैसी हो रखी थी किचन, क्योंकि मैं दिल्ली से बहुत सारा सामान खाने पीने का भी लेकर के आई थी। तो वो सारा मैंने ऐसे ही रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे क्या कैसे रखना है, सब कुछ भाभी को ही पता होता है ना। तो भाभी ने बोला कि चलो आज हम एक जैसी कर लेते हैं किचन को, सारा सामान अंदर रख देते हैं। बाहर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दुकान लगा दी हो। सारा सामान मैंने ऐसे ही ऊपर रख दिया था टंकियों के। तो बस जो डब्बे खाली हैं उनमें हम रख देंगे सामान, और जो नहीं हैं उनको देख लेंगे, एक जैसा करके रख देते हैं। तो आप समझ सकते हैं घर में कितने सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा दोनों का यही काम चल रहा है, और ये भी पास में खड़े हुए हैं, तो उन्हीं से बातें कर रहे हैं। उनको बिस्किट वगैरह बता रही थी भाभी की कि देखो कितना सारा खाने के लिए रखा है। लेकिन बच्चे जो है ना वो कुछ भी नहीं खाते हैं। आजकल के बच्चे ना परेशान ही करते हैं कुछ खाने को। लेवल में इसी में ही दो आते हैं ना, नेचुरल आता है, तो बोल लूँगी। तो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं किचन की साफ सफाई, दोनों देवरानी जेठानी मिल करके। फ्रिज क्लीन हो गया है, कल से लगी थी भाभी फ्रिज साफ करना है, फ्रिज साफ करना है। आज फ्रिज भी साफ हो गया, आज किचन भी साफ हो जा रही है, क्योंकि हम लोग शादी में चले गए थे ना, तो थोड़ा सा हो ही जाता है 4-5 दिन में। अभी बिस्किट के पैकेट खुले हैं, मतलब निकाल लो कि नाश्ता करा रख दो, ऐसे रख दो ना, ये पैकेट रख दो, ऐसे डालो।
क्योंकि बच्चों की ना बहुत सारी फरमाइश होती है, वो कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं खाने के लिए, तो एक्स्ट्रा में सारा सामान घर पे रखना ही पड़ता है। और फिर हमारे गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कि जो बच्चे मांगे वो सारा सामान मिल जाए प्रॉपर। तो जब भी बाहर जाते हैं, जैसे कि आसपास जितने भी हमारे शहर हैं, तो वहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं, जो कि बच्चे लोग खाते हैं वही, जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह, उसकी पसंद की सारी चीज़ें घर में रहती हैं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी मांग लेती है खाने पीने के लिए। तो बस भाभी वही हमको सब कुछ बता रही थी कि देखो ये सब कुछ रखा हुआ है, और फिर भी वो खाती नहीं है, लेकिन जब मन कर जाता है तब तो वो खा भी लेती है। तो भाभी देखो ऊपर चढ़ गई हैं क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी सही है, वो जल्दी से चढ़ जाती हैं, सारा सामान जल्दी से सेट भी कर देती है, तो वही चढ़ गई हैं ऊपर और पूरा प्रॉपर सारा सामान लगा देंगी। तो गाइस देवरानी जेठानी तो मैं आपको वीडियो में ही बताती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाए, लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊँ, हम लोग घर में रहते हैं बिल्कुल बहनों की तरह। भाभी मेरी बड़ी बहन की तरह है, बिल्कुल भी फील नहीं होने देती, वो मुझे कोई भी काम एक्स्ट्रा करने ही नहीं देती हैं, बल्कि वो पहले से ही रेडी रहती है हर काम करने के लिए। फिर भी मैं तो हेल्प करती हूँ, लेकिन वो अपने आप से कभी भी नहीं कहती कि अंजलि तुम ये काम कर लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम दोनों का मतलब घर में जो रिश्ता है ना, वो एकदम अटूट वाला रिश्ता है। तो बस ऐसे ही हम लोग घर में रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, अच्छे से पटती है मेरी जेठानी जी से। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हम लोग किचन को सेट कर रहे हैं। तो यही सारे काम चलते रहते हैं ससुराल में, कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। चलो गाइस हम लोग जा रहे हैं गाजर तोड़ने के लिए। गाजर, मूली और बैंगन और लौकी तो तोड़ ली तो भाई। मम्मी जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे रुको रुको, ऐसे हो जाएगा। चलो चलो हाँ। तो हम लोग फिर से अपने वाले प्लॉट में आ गए हैं, जहाँ पे गैया बंधी हुई है हमारी गाय माता। तो ये देखिए, और ये ना देख के पता नहीं डर जाती हैं। और ये इसमें ना ये जो बना रखा है पापा जी ने, इसमें भूस भरा हुआ है गाय को खिलाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी देखो गाजर, मूली निकाल रही हैं, जो कि मम्मी ने लगा रखी है। कितनी प्यारी ग्रीनरी है ना, धनिया, हरी मिर्च, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रोज़ नए नए लोग जुड़ते हैं, उनको नहीं पता रहता है ना, इसलिए। तो ये देखो मम्मी ने निकाली मूली और गाजर ना ठीक से लगी हुई नहीं है, तो फिर मैंने ही मना कर दी मम्मी को कि अभी मत निकालो, वो ठीक से नहीं लग पाई हैं। और मूली तो बिल्कुल ठीक से लग चुकी है, ये देखो। तो पतली पतली इतनी मीठी जो मूली थी ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो जो आलू वाली मूली होती है वो मीठी होती है, जो मिर्ची वाली होती है ना वो तीखी वाली होती है। तो ये मूली ना खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो बस यहाँ पे मैं तोड़ लाई हूँ मूली और गाजर। तो मैं लेकर के घर पे जा रही हूँ, सामने ही हमारा घर है। तो ये जो गाजर मूली है इसको निकाल देंगे, और ये जो पत्ते पत्ते हैं इसको गाय खा लेंगी। तो बस यहाँ पे गाजर मूली को अच्छे से धो लेंगे। और ये मम्मी फिर से आ गई हैं, क्योंकि मम्मी मिर्च लाना तो भूल ही गई थी। तो फिर से ये इनके साथ मम्मी के साथ आए हैं। मम्मी ये यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। मम्मी यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया लेने के लिए आई हैं, क्योंकि चटनी बनाने के लिए मैंने बोल दिया था कि मम्मी आज तो मैं हरी धनिया की चटनी बनाऊंगी, वो भी सिलबट्टे पर। और घर का धनिया, घर की हरी मिर्च, इतनी तीखी हरी मिर्च है ना ये, कि 2 मिर्च डालेंगे ना तो इतनी तीखी सब्जी बन जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे तोड़ तोड़ के सब्जियां बनाऊं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि दिल्ली में ना, ये सच बताऊं, ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव भी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे वगैरह। तो मम्मी ने बहुत सारी सब्जी लगा रखी हैं। तो बस यहाँ पे ये देखो मम्मी इस तरीके से तोड़ रही हैं, और बहुत छोटी छोटी मिर्च आप देख सकते हैं। तो मम्मी तोड़ के लेके जाएंगी, फिर मैं बनाऊंगी इसकी चटनी।
तो जितना डेली लगता है उतना ही मम्मी यहाँ से ले जाती हैं। और ये देखो मम्मी निकाल रही है हरा धनिया। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हम बार बार तोड़ते हैं तो ये ख़त्म नहीं होगा क्या? तो मम्मी बता रही थी कि जितना ज़्यादा हम तोड़ते हैं उतना ही ज़्यादा ये लगता भी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा धनिया हम डेली ही तोड़ते रहते हैं। और ये देखो कितना सारा हरा धनिया, और इस हरे धनिया की इतनी अच्छी खुशबू है गाइस। आप थोड़ा सा भी हरा धनिया डालेंगे ना तो पूरी सब्जी में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाती है। तो थोड़ा सा धनिया मम्मी ने ले लिया है, ये देख सकते हैं आप, और कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप लोग बताना कि आप सबको इस तरीके से सब्जी लगानी आती है क्या, और कौन कौन लगाते हैं मुझे ये भी बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन लगाती नहीं हूँ, मम्मी लगाती हैं ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे। तो मम्मी ने सारा सामान ले आए हैं, मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से धो लूँगी। और ये देखो मैंने सिलबट्टा निकाल दिया है, छोटा सा। हमारे यहाँ पे बड़ा सिलबट्टा भी है जो कि छत पे रखा हुआ है। मम्मी ने एक और एक्स्ट्रा ले लिया है कि बार बार छत पे नहीं जाने का मन होता है या फिर बारिश वगैरह होती है, तो मम्मी ने एक छोटा सा सिलबट्टा नीचे लेके भी रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है, इसको रफली मतलब काट लिया है, उसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। और सिर्फ मैं इसमें नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी, बस इसको मोटा मोटा मैं पीस लूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से चटनी बनाई हुई सिलबट्टे पे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। कभी कभी सब्जी खाने का मन नहीं करता है ना, तो कभी कभी लगता है कि चटनी से या फिर अचार से भी खा लो तो बहुत अच्छा लगता है। चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ होनी चाहिए बस। सो गाइस, आपको पता है आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है एंटरटेनमेंट। इस व्लॉग के बाद या इस व्लॉग से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज मैं चैलेंज करवाने वाली हूँ मम्मी का और भाभी का, गोलगप्पा चैलेंज हम लोग शूट करने वाले हैं। अभी किया नहीं है, करने वाले हैं। ये गए हैं पानी की टिक्की लेने के लिए, पानी पूरी लेने के लिए। तो जब ये लेके आ जाएंगे फिर हम लोग करेंगे चैलेंज। तो थोड़ा बहुत आपको व्लॉग में भी दिखा दूंगी मैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सास बहू का चैलेंज देखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, तो है ना, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, हंसी मजाक भी करेंगे थोड़ा सा। तो बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही थी। मैंने ज़मीन पे बैठ कर के ही करेंगे, अच्छे से, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा उन लोगों के लिए। तो मैंने पूरी तैयारी कर दी है, और क्या तैयारी की है वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। और तो वो वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उस वीडियो में। भाभी तैयार हो रही हैं, मम्मी भी तैयार हो रही हैं। ये गए हैं टिक्की लेने के लिए। अमृता आ गई पीछे। हाय हाय अमृता, हे इधर आओ। गई, वो नहीं आई। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मैंने बनाई थी हरे धनिया की चटनी, बढ़िया। मैंने चटनी बनाई और लहसुन डालना भूल गई। मैं भाभी को वही बोल रही थी, मैंने लहसुन नहीं डाला। चलो कोई नहीं, बस मैंने नमक डाला है, हरा धनिया है बढ़िया घर का, हरी मिर्ची है घर की, टमाटर बाहर के थे। टमाटर घर के नहीं थे। टमाटर नहीं लगे अपने यहाँ पे? नहीं लगे, नहीं है ना अपने यहाँ? लगे हैं टमाटर, लगे। एक दिन मैंने आपको दिखाए थे ना, ग्रीन ग्रीन थे बिल्कुल, रेड नहीं हुए हैं, वो ग्रीन ग्रीन थे। इसलिए हम लोगों ने टमाटर जो है वो बाहर का ले रखा है। बाकी की सारी सब्जी हमारी घर की ही बनती है। पालक, आज मौसी जी गई ना, तो देखो पालक लेके गई हैं, भाजी लेके गई हैं चने की, बैंगन लेके गई हैं, लौकी लेके गई हैं। ये सारी सब्जी हमारे घर की ही है। तो बस यही सब चल रहा है। आज डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा। सुबह की बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, और सब्जियां इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 सब्जी बनी हुई थी। हाँ, और अभी मैंने चटनी बनाई है। आज चटनी से रोटी खाने का मन कर रहा है, तो बस चटनी बनाई है। ये भी बोल पड़े कि मैं भी चटनी से ही खाऊंगा। देखते हैं और क्या रहता है। तो फिलहाल तो हम लोग चैलेंज के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखते रहिए। और न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखो मैंने अपनी नोज पिन चेंज कर दी है ना, तो ये मैंने भाभी की पहनी है, भाभी ने पहनाई है मुझे। ये कुछ ऐसी है, ये देखो, बहुत सालों के बाद पहनी है मैंने, बहुत सालों के बाद। शुरू से ही मैं ना बाली पहनती आई हूँ, बस मैंने एक आध बारी अपनी लॉन्ग पहनी होगी, उसके बाद सालों से बाली पहनी थी। अभी मैंने फिर से लॉन्ग पहन ली है। चलिए गाइस, मिलती हूँ फिर।
तो ये पानी पूरी लेने के लिए गए थे और लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेट ले ली हैं। दोनों प्लेट में मैं 20-20 पानी पूरी रख रही हूँ। तो ये मैं चैलेंज की तैयारी कर रही हूँ। पहले होगा चैलेंज, उसके बाद फिर हम लोग एंजॉय करेंगे पानी पूरी। तो बस यहाँ पे रख देती हूँ। थोड़ी सी लाइट कम हो गई है क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर की लाइट चल रही है ना, इसलिए। तो अभी हम लोग टिक्की खाने वाले हैं। ये देखो पापा खा लेंगे। आ जाओ पापा को भी दे दो टिक्की। तो यहाँ आके इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मतलब घर में रहें या फैमिली के साथ बैठें बातें करें। ये अपने काम से मतलब घूमते ही रहते हैं, सब लोगों से मिलते हैं क्योंकि बहुत दिन के बाद गांव आते हैं ना, इसलिए। तो बस चैलेंज हो चुका है। यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी बैठ के पानी पूरी खा रहे हैं। भाभी भी पास में बैठी हैं और अमृता भी बार बार आ रही थी। मैंने उसको खिलाया लेकिन उसने नहीं खाया। तो बस पानी पूरी वगैरह एंजॉय करने के बाद ज़्यादा भूख नहीं रह गई थी, तो चटनी मैंने बना ही ली है। मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ। फिर मैंने बोला मम्मी को, मम्मी कौन ऊपर जाएगा, फिर रोटियाँ ऊपर बनेंगी। ऊपर मैं नहीं बना पाती ना, इसलिए तो मैंने बोला कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। और हर्ष को भाभी संभाल रही थी, तो फिर मैंने गैस पे ही रोटियाँ बना ली क्योंकि ऊपर जाते तो चूल्हे पे रोटी बनती है और चूल्हे पे रोटी बनाना तो मुझे आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं गैस पे रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना के फिर हम लोग डिनर करेंगे। सब्जी रखी है सुबह की, तो उसी से खा लेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को अब मैं एंड कर रही हूँ। कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आप मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ। आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। नए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।